हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। हमें क्या लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी इतनी भारी हो जाती है, इतनी टेंशन, इतनी चिंताएं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो या ऑफिस की जद्दोजहद। बहुत हद तक हमें लगता है कि हम कितने बिजी हैं। सुबह से शाम तक हम काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें फ़ोन भी चलाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें लगता है कि कंटिन्यू चल रहा है, बड़ी फास्ट मूविंग लाइफ है और इसमें किया क्या जाए। और एकदम से आपको क्या लगेगा कि एकदम थकावट फील होती है हर समय। जैसे आप डेली आपको लगता है कि यू फील ऑलवेज टायर्डनेस, बड़े थके थके रहते हैं, क्योंकि दिमाग हर समय किसी ना किसी जद्दोजहद में उलझा हुआ रहता है। अगर आपको भी लगता है कि ये जद्दोजहद आपके साथ भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि आज का जो बुक रिव्यू है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज का बुक रिव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बुक है द दलाई लामा बुक ऑफ विजडम। जैसे नाम से ही नज़र आ रहा है कि कुछ ज्ञान वाली बातें होंगी। ज़्यादातर क्या होता है ना, जब ज्ञान वाली बातें होती हैं तो आदमी ये सोचता है कि इसमें बहुत सारे प्रवचन होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बुक बहुत इजी वे में लिखा गया है और इस तरीके से लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको उतार भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और ज़्यादातर कभी भी अगर हम स्पिरिचुअल बुक या फिलोसफी की बुक की बात करेंगे ना, तो हमें लगता है कि बहुत भारी भरकम लिटरेचर होगा और बड़ी मोटी सी बुक होगी और उसमें डिक्शनरी में एक एक वर्ड को देख के वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी बुक है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो मुझे उस चीज़ में ये बहुत अच्छी बुक लगी और बहुत कंसाइज वे में लिखी गई है। बात देखते हैं क्या होता है ना कि जब इन बुक्स को पढ़ने की बात आती है ना, तो इसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। तो आज जो मैंने वर्किंग करी है, थोड़ा सा कोशिश करी है कि उसमें से कुछ पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट आपके लिए निकाल के लाया जाए। और वो एक्सट्रैक्ट मैं इस लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जैसे दलाई लामा भी कहते हैं कि मैं अपनी बातों को आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ। इवन बुद्धा का भी यही स्टेटमेंट था कि आप मेरे को भी परखिए, जानिए, तभी मानिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो सब सही है। तो हम इसी बात को लेके आगे चलते हैं कि हमारा जो रिव्यू है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपको ये लगे कि हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें या कुछ लाइन अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार के आपको बेनिफिट मिलता है, तो क्यों ना यूज़ किया जाए। तो इसी चीज़ को लेते हुए सबसे पहले हम सोचते हैं कि पहले हमने सोचा कि इस बुक में से क्या निकाला जाए। तो हमने इसमें से 3 ऐसे पॉइंट निकाले जो आप अपनी डेली लाइफ या ज़िंदगी की डेली जद्दोजहद में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहला बेनिफिट या पहली जो चीज़ जो हमें लगता है कि सबसे पहली जो दिक्कत आती है, वो आती है कि हम लोग बोलते हैं सेल्फिश हो रहा है। बड़ा इजी वे में बोलते हैं ना, सेल्फिश हो रहा है। तो उसमें एक टर्म है और एक एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ वाइज सेल्फिशनेस। वाइज सेल्फिशनेस क्या है कि हम जब ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें क्या लगता है ना, हम लोग अपनी तरफ सब सेंट्रलाइज कर देते हैं, सेल्फ ग्रास्पिंग करते हैं। हमें लगता है जो हमें मिल रहा है वही हमें चाहिए। तो हम लोग इसी तरीके से सोचते रहते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को आप यानी अच्छा बड़ा कोई घर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को करियर चाहिए, मेरे को चाहिए। वी आर टू मच सेंट्रलाइज कि हम अपने मैं को इतना सुपीरियर बना देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हर समय आप उसी चीज़ से घिरे रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक आप उसी मैं में कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप इस तरीके से ज़िंदगी जिए ताकि आप दूसरे आदमी की हेल्प भी कर सकें, दूसरे बारे में सोच भी सकें। तो अगर आप ये सोचें कि आप अपने डेली रूटीन में से कुछ ऐसा टाइम निकालें जहाँ पे आपको लगे कि ये दूसरे के लिए बेनिफिट हो सकता है या दूसरे का ये नज़रिया है, आप उसको कैसे मान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी मदद करते हैं। नहीं, आपको लगता है कि आप जब दूसरे की मदद कर रहे हैं तो दूसरे की मदद हो रही है, नहीं, आप अपनी मदद कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं कि जब कभी सपोज़ कीजिए आप अपने लिए कोई चीज़ मांगते हैं, आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो खुशी कितनी देर की है।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। लेकिन सपोज़ कीजिए आपने किसी की हेल्प करी, तो वो जो है वो हर समय एक्सपीरियंस आप रिकॉल करते रहते हैं, वो पॉजिटिव इंस्पिरेशन आपको देता रहता है। तो हर समय आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सेल्फ़िश हों, लेकिन उसमें इस तरीके से सेल्फ़िश हों ताकि आप दूसरे आदमी की हेल्प भी कर सकें। तो जब आप दूसरे आदमी की हेल्प करेंगे तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो क्रिएट अ वाइज़ सेल्फ़िशनेस कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अब ये तो रही एक सबक या एक लर्निंग की बात। दूसरी लर्निंग की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपका जो गुस्सा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। लेकिन गुस्सा जो है सबसे पहले दूसरे आदमी को हार्म नहीं करता, सबसे पहले आप ही को हार्म करता है। तो जब आप बोलते हैं ना आपने किसी के ऊपर बहुत चिल्लाया, वो चिल्लाने के बाद उस आदमी ने उस गुस्से को लिया नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपने उसको कैरी किया। किसी आदमी ने आपसे कुछ इस तरीके से बोला और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, अब आप उस आदमी को लेके कैरी कर रहे हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, महीने 2 महीने के बाद अगर वो बात याद आ जाती है तो अभी भी आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो गुस्सा है अगर आप उसको देखेंगे कि वो क्रिएट क्यों हो रहा है, उसके रूट कॉज पे कैसे जा सकते हैं, और जैसे ही आप उसके रूट कॉज पे जाते हैं आई थिंक धीरे 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 गुस्सा डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि ये तो कोई भी लॉजिक या कोई इस तरीके का कोई कॉज नहीं था जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया, मेरे को क्यों गुस्सा आया। तो जब आप इस रीज़निंग पे जाएंगे, इस एनालिसिस पे जाएंगे, तो हो सकता है आपको जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट होगा, और आप उस गुस्से को टेक केयर करते रहेंगे फ्यूचर में भी, कि जैसे गुस्सा आए आप उसको प्रोसेसिंग करें कि मेरे को गुस्सा आ क्यों रहा है, किस वजह से आ रहा है। हो सकता है वो वजह जायज़ है या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता है। ये रही दूसरी सीख। तो सबसे पहले हमने बोला कि आप वाइज सेल्फिशनेस ग्रैप्स करें, दूसरे की हेल्प करें, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फिशनेस कि आप अपने लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करें या गुस्सा जनरेट होगा, अगर आप उस पर हेल्प करेंगे दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को इसमें लगी और जो मुझे लगता है कि हमें हर किसी आदमी को हम अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो अड़चने हैं, जो मुसीबत है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, दे आर बेसिकली माइंड जिम। आप जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं और आपको लगता है कुछ मशक्क़त वाली चीज़ कर रहे हैं, तो मुश्किलें जो हैं वो इस तरीके से गढ़ी जाती हैं या गढ़ी हुई हैं ज़िंदगी में कि वो आपको हर समय एक दिमाग की कसरत करवा सके। एक माइंड फ्रेम जो आपका एक सेटल माइंडसेट है ना, जो सेटल माइंडसेट चलता रहता है, उस माइंडसेट को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं। जो इजी वे ऑफ लाइफ चलती रहती है, उस इजी वे ऑफ लाइफ को धीरे से काउंटर चेक करता है, और या कभी कभी तेज़ से भी करता है। कभी जो बड़ी बीमारी आ जाती है, बड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं या फाइनेंशियल ट्रबल आ जाती हैं, तो सडनली आप एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं से रास्ता निकलना स्टार्ट होता है। तो जब परेशानी आती है आपको ये सोचना चाहिए कि ये परेशानी आपको क्या समझाने के लिए आ रही है, और दूसरी चीज़, इस समझदारी को आप कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ये तो बात रही 3 लर्निंग की कि आप पहले तो वाइज सेल्फिशनेस पे काम कर सकते हैं, अपने गुस्से पे काम कर सकते हैं, और परेशानियों को थोड़ा सा इस तरीके से ले सकते हैं ताकि आप उससे कुछ लर्न कर सकें, कुछ समझ सकें, सीख सकें और ज़िंदगी में उतार सकें। क्योंकि जब परेशानी आती है ना, तो आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि जब दूसरे की परेशानी है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो रही लर्निंग की बात। अब लेकिन इसमें क्या है कि बुक बहुत छोटी है, कंसाइज है। अगर आप सोचेंगे इसको एक ही दिन में पढ़ने का, 2 ही दिन में पढ़ने का, मुझे लगता है आपको, मैं जो रिकमेंडेशन दूंगा, आप डेली 2 पेज पढ़ें। क्योंकि जो एलोब्रेशन है, जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं जो उसमें जो एलोब्रेशन है, उसको बड़े कंसाइज वे में सिंपलर तरीके से रखा हुआ है। आई थिंक आपको 2 पेज पढ़ने के बाद हो सकता है धीरे धीरे ज़िंदगी में उतारने में या पूरे दिन में उतारने में आपको बड़ी अच्छी लर्निंग मिले, बनिस्बत इसके कि आप पूरी बुक एक बार में पढ़ के ख़त्म कर दें। तो मुझे लगता है आप इसको कैरी करें, डेली 1 या 2 पेज पढ़ें और उनको ज़िंदगी में उतारें तो बहुत हेल्प हो सकती है, मुझे लगा। और जब मैंने ये बुक पढ़ी और इस पैटर्न को फॉलो किया, मुझे डेफिनेटली अपने माइंडसेट पे बड़ा, यानी आप ये कहिए थोड़ा सा कंट्रोल या फिर बड़ा रिलैक्सेशन मिला कि हाँ, इस तरीके से भी ज़िंदगी थोड़ी जी जा सकती है और थोड़ा अपने पे काम किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है,
द दलाई लामा बुक ऑफ विजडम ज़रूर पढ़ें और इसमें से जो लर्निंग है उनको समझने की कोशिश करें, थोड़े वाइज सेल्फिश तो ज़रूर बने। मिलते हैं कुछ और नया लेके नेक्स्ट। धन्यवाद।